पांचवी और छठी निशानी बयान करते हुए इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो जो अपनी अमानतों और अपने वादों की रियायत करते हैं, यानी इनकी पासदारी करते हैं। उनके पास कोई अमानत रखवाए वो अमानत में खयानत नहीं करते, उनसे कोई वादा करे वो किसी से वादा करें तो वो वादा खिलाफी नहीं करते। यहाँ पे एक बात याद रखें कि इस्लाम जहाँ इबादत पे जोर देता है उससे कहीं बढ़ के दीन इस्लाम मामलात पे जोर देता है। किसी ईमान वाले की पहचान उसके जुब्बे कुब्बे दस्तार, उसकी दाढ़ी, उसकी जाहिरी शक्ल सूरत और हुलिया से नहीं होती। कामिल ईमान वाले की पहचान उसके अखलाक से होती है, उसके मामलात से होती है। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, एक शख्स मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था, आप तशरीफ लाए तो किसी दूसरे ने उस शख्स की बड़ी तारीफ की। आपने उससे पूछा कि क्या तुमने इसके साथ सफर किया, इसके साथ रहे हो, उठे बैठे हो, चले हो, इसके साथ कोई करीबी ताल्लुक रहा? कहा नहीं। हाँ, तो फिर सिर्फ उसकी नमाज देख के तुम उसकी अच्छा होने का फैसला कैसे कर सकते हो? और याद रखें, अमानत सिर्फ माल और दौलत की नहीं होती, अमानत बात की भी होती है। कोई अपना दुख दर्द, अपनी परेशानी आपको बयान करता है, कोई अपना राज आपको बता के आपको अपना हमराज बना लेता है, तो ये भी अमानत होती है। इसमें भी खयानत नहीं करनी और वादा पूरा करना तो मेरे रब की सिफ़त है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, और अल्लाह वादा खिलाफी बिल्कुल भी नहीं करता, वो अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। तो कितना खुश नसीब है वो शख्स जो वादे की पासदारी करते हुए, किसी से कोई अहद कोई वादा करता है तो उसकी पासदारी करते हुए वो अपने रब की सिफ़त और खूबी को अपना लेता है। तो इससे बड़ी खुशकिस्मती फिर क्या हो सकती है? तो कामयाब बंदा मोमिन की पांचवी और छठी निशानी ये है वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कि वो अपनी अमानतों और वादों के अंदर रियायत करते हैं, यानी उनकी हिफाजत करते हैं, उनको पूरा करते हैं। और सातवीं निशानी वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले होते हैं। ये सातवीं निशानी कामयाब बंदे की। एक ये कि बंदा ने नमाज अदा की, और कामयाबी की जो पहली सीढ़ी बयान की गई थी वो भी यही थी अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू को इख्तियार करते हैं। तो नमाजी ने, बंदा मोमिन ने खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा कर ली और फिर सारे मामलात भी दुरुस्त कर लिए। अब वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, उसको चाहिए कि वो अपनी नमाजों की हिफाजत करे, यानी गुनाहों से दोबारा बचे, नमाज की पाबंदी करे, रुकू और सुजूद को पूरे खुशू और खुजू और सुकून और इत्मीनान के साथ अदा करे, नमाज को कामल तरीका के साथ अदा करे। जब बंदा मोमिन इन सारी सिफात को पूरा कर लेता है तो इनाम क्या मिलता है? अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, ये वो लोग हैं जो वारिस हैं। या अल्लाह तू विरासत में अता क्या फरमा रहा है? इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, इनको हमने जन्नते फिरदौस का वारिस बना दिया है। और आर्जी तौर पे नहीं फरमाया हम फीहा खालिदून, ये उस जन्नतुल फिरदौस के अंदर हमेशा के लिए रहेंगे। बेटा बाप के नक्शे कदम पे चले, बाप की पैरवी करे, बाप की बात को माने, बाप का फर्मा बरदार हो तो उसकी दुनिया की दौलत का वारिस बनता है। लेकिन जो कामयाब मोमिनीन की इन सात सिफात को अपना लेता है, अल्लाह करीम की जात उसे अपनी जन्नत का वारिस बना देती है। ये बंदा मोमिन के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है और बहुत बड़ी खुशखबरी है और अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। और बंदा मोमिन के लिए ये बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह करीम ने उसे अपनी जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया। और जन्नतुल फिरदौस याद रखें, अहादीस के मुताबिक तमाम जन्नतें जो अल्लाह ने बनाई हैं, सबसे आला जन्नत जो है, सबसे बड़ा दर्जा जो जन्नत का है वो जन्नतुल फिरदौस का है। और हदीस में बाकायदा तौर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात की उम्मत को तरगीब बयान फरमाई कि जब भी रब से जन्नत तलब करो तो जन्नतुल फिरदौस तलब करो। तो अल्लाह करीम की जात ने तो बंदे मोमिन के लिए बड़ा आसान सा रास्ता मुहैया फरमा दिया है। इस रास्ते पे चलना तुम्हारा काम है, इस रास्ते को अपनाना तुम्हारा काम है। अपने शबो रोज को, अपने मामलात को, अपने तर्ज जिंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक ढाल लो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ढाल लो। कामयाब लोगों की इन सात सिफात को जो सूरतुल मुमिनून की इब्तिदाई आयात के अंदर बयान हुई हैं, इनको अपना लो। अल्लाह करीम तुम्हें बदले में अपनी जन्नत का वारिस बना देगा। तो आइए आज भी ये ऐलान आम है, जो शख्स दुनिया की सारजी जमी का नहीं, दुनिया के सारजी मालो दौलत का नहीं, जो शख्स रब की जन्नत का वारिस बनना चाहता है, हम उसे ये ऐलान कर रहे हैं कि आ जाओ, घर में पड़ा कुरान उठाओ, सूरतुल मुमिनून खोलें, उसकी इब्तिदाई आयात का मुतालिया करें। उन आयात के अंदर जो कामयाब मोमिनीन की सिफात बयान हुई हैं उन पे अमल करें और अल्लाह की जन्नत के वारिस बन जाएं।